Good morning, students. Today I will teach you about Babur and the first battle of Panipat. बाबर अपने बाबरनामा में कहता है, I had never ceased to think to conquest India. Sometimes I was hindered by my own weight, my kinsmen, sometimes by brother and sometimes by my mother. बाबर कहता है कि मैंने कभी हिंदुस्तान जीतने की नहीं सोची। जब मैं काबुल वो जीता था 1504 में, तब भी नहीं सोचा था कि कभी पानीपत की युद्ध को जीतूं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया इंडिया के तरफ। कभी मेरे कमांडर्स ने मना किया, कभी मेरे खुद के भाइयों ने मना किया, कभी खुद ने ही खुद को मना कर दिया। बाबर ने ये चीज बाबरनामा में कही। अब मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि बाबर के पास इंडिया के अलावा और कोई ऑप्शन क्यों नहीं बचा था, क्योंकि सारी जगह सेंट्रल एशिया में वो हर जगह हार गया। इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो क्या था? इंडिया। बाबर अभी है काबुल में, बाबर है यहां काबुल में। बाबर को जीतनी है दिल्ली। तो इस वाली क्लास में मैं यही बताऊंगा कि कैसे बाबर दिल्ली जीतता है। पानीपत का पहला जो युद्ध है वो कैसे जीतता है बाबर। तो क्या होता है बाबर? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाबर अक्का ज़हीरुद्दीन ये भी इन्हीं का नाम है, बाबर का ही नाम है, ज़हीरुद्दीन। तो 1514 में क्या हुआ? बैटल ऑफ चांदीरन। इसमें कौन हारे? इस्माइल शाह। इस्माइल शाह हार चुके हैं। पूरे ईरान पे अब किसकी हुकूमत है? ऑटोमन्स की। बाबर के पास क्या बचा? बस हिंदुस्तान। ये कब का घटना है? 1514 में। और उसी वक्त 1517 में जस्ट 3 साल के बाद कौन बनता है? दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जैसे ही मरता है, जितने भी गवर्नर्स थे सिकंदर लोदी के एम्पायर के, वो आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये सब क्या चाहते थे? सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी चाहते थे। अपने अपने स्वशासित राष्ट्र चाहते थे, छोटे छोटे रियासत चाहते थे। उनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट था गवर्नर्स में, जो अपनी प्रिंसिपैलिटी चाहता था, अपनी रियासत चाहता था, एक सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस चाहता था, जिसमें उसे होमेज पे ना करना पड़े इब्राहिम लोदी को जाके, दिल्ली से कोई मतलब सरोकार नहीं रखना चाहता था। वो कौन था? दौलत खां लोधी। दौलत
खान लोधी। ये कौन था? पंजाब का गवर्नर, गवर्नर ऑफ पंजाब। ये दौलत खान लोधी जो है ये बहुत ही चालाक है, चतुर है। ये कभी भी अपने साइड को चेंज कर सकता है और ये चीज बाबर भी जानता है और इब्राहिम लोधी भी जानता है, जो कि सिकंदर लोधी के मरने के बाद सक्सेसर बनता है। इनका बेटा था ये इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी का बेटा कौन? इब्राहिम लोधी। ये राजा बना था। तो इब्राहिम लोधी चाहता था एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट, सेंट्रलाइज्ड नेशन चाहता था वो। एक ऐसा देश जिसमें सारा पावर किसके हाथ में हो? सेंटर के हाथ में, एक दिल्ली के हाथ में सारा पावर हो। किसके हाथ में? इब्राहिम लोधी के हाथ में। जैसे ही कोई भी राष्ट्र सारा पावर अपने हाथ में लेता है तो वो सबसे ज्यादा किसे क्षति पहुंचाता है? तो गवर्नर्स। जितने भी गवर्नर्स हैं प्रोविंस के, उनके पावर्स पे वो अटैक करता है। कौन करता है? सेंटर करेगा। मतलब इब्राहिम लोधी किस पे अटैक करेगा? अब दौलत खान लोधी के पावर्स पे को कर्ब करेगा, के पावर्स पे अटैक करेगा। क्योंकि क्या चाहता है सिकंदर लोधी? इब्राहिम लोधी क्या चाहता है? एक सेंट्रलाइज्ड नेशन चाहता है, एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी चाहता है। तो अब दौलत खान लोधी क्या चाहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये पंजाब मेरे हाथ में आ जाए, मुझे होमेज पे ना करना पड़े दिल्ली जाके। ये चीज इब्राहिम लोधी को भी मालूम थी कि दौलत खान किसी का नहीं है, वो बाबर के साथ या फिर किसी भी राजा के साथ मिल सकता है, मेरे वो हराने के। दूसरे हैं अलाउद्दीन। ये कौन है? इब्राहिम लोधी के खुद के अंकल। तू बैठ जा। ये अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। अलाउद्दीन कौन है? अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। ये खुश नहीं थे कि इनका भतीजा इब्राहिम लोधी राजा बन गया, क्योंकि ये खुद सुल्तान बनना चाहते थे, दिल्ली सल्तनत। बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद अभी बाबर यहां है काबुल में। 1518 में बाबर डिसाइड करता है कि मेरे पास अब हिंदुस्तान के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बाबर अटैक करता है सीधे भीड़ा पे। कहां आता है बाबर? काबुल से भीड़ा। भीड़ा पे अटैक करता है और बाबर कहता है कि देखो, लाहौर और पूरा पंजाब, लगभग ये पूरा पंजाब मेरे एंसेस्टर, मेरे पूर्वज तैमूर के अंडर था। अब मुझे ये क्षेत्र, ये पूरा रीजन, टेरिटरी चाहिए वापस। अब तुम देख लो, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा ये लेजिटिमेट राइट है। किस पे? पंजाब पे। क्योंकि ये किसके अंडर था? तैमूर के। तैमूर ने जीता था। तैमूर कब आया था इंडिया में? 1398। तैमूर इन्वेजन।
1398 में तैमूर इन्वेड किया था इंडिया को। तो बाबर कहता है कि मेरे पूर्वज तैमूर ने 1398 में पंजाब को जीता था और बहुत जनरेशन पंजाब पे वाकई में शासन भी करी, तैमूर के जनरेशंस। इसलिए बाबर ये कह रहा था कि ये मेरा हक है पंजाब, आप पंजाब छोड़ दें। इब्राहिम लोदी को भी लेटर लिखा और दौलत खान लोदी को। तो दौलत खान लोदी लाहौर में था, उन्होंने भीड़ा पे जो बाबर है अभी उससे बात करी, उनके काफिले को रोका, बाबर के काफिले को, और कहा कि वो बात करेंगे इब्राहिम लोदी से। जबकि उसने दौलत खान लोदी जैसा वो चतुर था, वो जानता था कि इसके काबुल और नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, बाबर का जो रीजन है, वो बड़ा ही डिस्टर्ब इलाका है, ये वापस चला जाएगा कुछ दिन बाद। कुछ दिन, थोड़े दिन वेट करने के बाद बाबर सच में भीरा से वापस चला गया काबुल। और दौलत खान जैसे ही वो बाबर गया भीरा से, दौलत खान ने वापस से जो बाबर का एम्बेसडर था उसको बाहर कर दिया, बाबर के जो आर्मी थे उसको बाहर कर दिया, एक्सपेल कर दिया भीरा से। अब भीरा का किला अब किसके अंडर आ गया वापस? दौलत खान के। दूसरी बार बाबर आता है 1520 और 21 में। इस बार बाबर सोचा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट अटैक करेंगे, पंजाब लेके। पंजाब पे वो हक चाहता था शुरू में, क्योंकि शुरुआती में वो कभी भी दिल्ली पे अटैक करने के लिए कभी ना लेटर में लिखा, ना ही वो दिल्ली पे अटैक करने की सोच रहा था। टिल 1520 to 21 बाबर नहीं सोचा था। बाबर अटैक करता है भीरा और सियालकोट पे। भीरा और सियालकोट को दोनों को जीत जाता है। और याद रखना, भीरा और सियालकोट ये दोनों रास्ता है हिंदुस्तान आने का, सदियों से ये रास्ता रहा है। भीरा और सियालकोट दोनों किसके अंडर आ गया? बाबर के अंडर। लाहौर पे कौन है? दौलत खान। दौलत खान ये जानता था कि बाबर की शक्ति क्या है। दौलत खान ये जानता था कि बाबर के साथ रहेंगे तो बाबर दिल्ली जीत के हो सकता है लाहौर इसके पास आ जाए, पूरा पंजाब दौलत खान के पास आ जाए। तो दौलत खान के दिमाग में ये था। इसलिए दौलत खान ने किसका सपोर्ट? बाबर का। इसलिए वो अंदर ही अंदर सपोर्ट करता था। ये दौलत खान जैसे कि वो दूर था, चालाक था, वो ना इब्राहिम लोदी के साथ था ना ही बाबर के साथ था। ये चीज बाबर भी जानता था, इब्राहिम लोदी भी जानता था। अब 1521 में जब बाबर भीरा और सियालकोट पर अटैक किया, वापस से कंधार में डिस्टर्बेंस आ गया। कहाँ? कंधार में डिस्टर्बेंस आ गया। बाबर सियालकोट में था। अब बाबर पूरा पंजाब को कंट्रोल करता, इससे पहले कंधार में डिस्टर्बेंस हो गया। कंधार में डिस्टर्बेंस होने की वजह से बाबर को सियालकोट छोड़ के वापस से कंधार जाना पड़ गया। और यहां लगे बाबर को 1.5 साल। बाबर को कितना टाइम लगा? 1.5 साल लगा कंधार को वापस से रिकैप्चर करने में।
1.5 साल तक दौलत खां ने मन बना लिया था कि अब मैं बाबर का साथ दूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी एक सेंट्रलाइज स्टेट, सेंट्रलाइज नेशन बनाने के लिए अपने नोबल्स को भी परेशान करता था, गवर्नर्स को भी परेशान करता था, उनसे होमेज लेता था। दौलत खां का बेटा जो दिलावर खान था वो अक्सर होमेज देने जाता था। आप अगर किसी प्रोविंस के सब्जेक्ट में बार बार इंटरफेयर करोगे तो कोई भी गवर्नर या फिर कोई भी सीएम गुस्सा होएगा, नाराज होगा, कि कोई भी फ्री रहना चाहता है। यही चीज थी दौलत खां के साथ, जो कि लाहौर में था। बाबर अभी कहां, कंधार में है। 1.5 साल इसको लगे कंधार वापस से जीतने में। अब आते हैं 1521 से 1525 तक के फेज में मेन काम हुआ है, असली काम यही हुआ है। इस 4 साल के अंदर दौलत खां लोदी, राणा संगा, अलाउद्दीन जो चाचा था इब्राहिम लोदी का, अलाम खां जो इब्राहिम लोदी का भाई था खुद का, ये सब बाबर से जाके बाबर को इनविटेशन करा, कंसल्ट किया कि अब आओ इन्वेड करो दिल्ली को और इस इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा। फिर के लोगों ने, पहला दौलत खां लोदी तो है ही, दूसरा राणा संगा, राणा ऑफ मेवाड़, तीसरा अलाउद्दीन अंकल, किसका अंकल, इब्राहिम लोदी का, चौथा अलाम खां, अलाम खां इस 4 साल में बाबर डिसाइड कर लिया कि ये बेस्ट मौका है, ये सुटेबल टाइम है कि मैं दिल्ली पे चढ़ाई कर दूं। दौलत खां बाबर को कहां सपोर्ट करेगा, पंजाब वाले पूरे इलाका में, ये आइए आपका स्वागत है। कौन बोलेगा, दौलत खां लोदी बोलेगा। राणा संगा ने क्या वादा किया कि आप जैसे ही पंजाब से दिल्ली आओगे आर्मी लेके, तो मैं मेवाड़ से अपना आर्मी लेके आपको सपोर्ट करूंगा। दिल्ली की लड़ाई में राणा संगा की आर्मी और बाबर की आर्मी दोनों साथ में लड़ेगी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ये राणा संगा और बाबर ने एक दूसरा वादा किया था। और हिस्टोरियंस कहते हैं कि राणा संगा ने इस वादा को तोड़ा। राणा संगा की आर्मी नहीं पहुंची दिल्ली, इस वजह से राणा संगा और बाबर में लड़ाई होती है। वो अगली क्लास में बताऊंगा, अभी इस पे।
राणा संगा ऑफ मेवाड़ का भी इन्विटेशन मिला बाबर को, दौलत खान लोधी का भी मिला, अलाउद्दीन जो चाचा था वो खुश नहीं था अपने भतीजे से, और ये राम खान जो भाई था उसका, ये भी खुश नहीं। दूसरा रीजन ये है कि बाबर को काबुल में कोई फायदा नहीं हो रहा, बहुत कम इनकम हो रहा, और कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में इनकम के बजाय एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, लॉस में जा रही थी बाबर की सरकार अफगानिस्तान में। ये इस बात से सिद्ध होता है क्योंकि बाबर जब पानीपत जीतता है, पानीपत की लड़ाई जब जीतता, आगे पढ़ाऊंगा, तो वो कहता है नॉट दिस पॉवर्टी फॉर अस अगेन, नॉट दिस पॉवर्टी ऑफ अफगानिस्तान फॉर अस अगेन। क्योंकि वो जब भारत में आता है वो देखता है इब्राहिम लोदी का खजाना देखता है, तो वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि सोचता है कि अफगानिस्तान को छोड़ो, अब नहीं जाना अफगानिस्तान, अब दिल्ली में ही रहेंगे, तो इतना पैसा है यहाँ, ठीक है। तो ये था दूसरा रीज़न कि काबुल में, अफगानिस्तान में बहुत ही मेगर इनकम था, बहुत ही कम इनकम, इसलिए बाबर चाहता था कि मैं इनकम होए, रिसोर्सेज होएगा तो आर्मी स्ट्रांग होएगी, बेक्स स्ट्रांग होंगे, किंग्समैन स्ट्रांग होंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे। हाँ, तो उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ही उफान पे थी, क्योंकि चाइना में 10th सेंचुरी में तोइस नाम के एक तोइस्तों ने गन पाउडर का इजाद कर दिया था। गन पाउडर, उसका मैं बताऊंगा कैसे यूज़ कराया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सब समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि पूरा आपको कंडीशन समझ में आ चुका है कि क्यों। एक और रीज़न है, तीसरा रीज़न क्यों बाबर इंडिया में ही क्यों आया। तीसरा रीज़न ये है कि उज्बेक्स जो थे अभी भी अफगानिस्तान के वेस्टर्न इलाका में एक्टिव थे। तो बाबर को हमेशा डर लग रहा था कि उज्बेक्स कभी भी काबुल पे आके चढ़ाई कर देंगे, और काबुल पे चढ़ाई करने का मतलब बाबर के पास एक ही काबुल था। तो बाबर हमेशा चाहता था कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो गया तो वापस से उज्बेक्स को जाके हराऊं। ये हमेशा उसका ख्वाब था ऐसा, क्योंकि पूरा नहीं हुआ कभी। लेकिन बाबर हमेशा सोचता था कि मेरे अपना जन्मभूमि को जीतना है। तो बाबर के पास इंडिया इसमें आने का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि इंडिया एक तरीके से प्लेस ऑफ रिफ्यूज था। रिफ्यूज इन द सेंस कि यहाँ पे वो छिप के रह सकता था और अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकता था, अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकता था, बहुत हद तक कर सकता था, और उसने किया भी। मुगल आर्मी एक समय में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिलरी थी, हुआ भी आगे अकबर के समय। उसके बाद बाबर सोच लिया कि अब इंडिया को तो पे चढ़ाई करने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है, और इंडिया से अच्छा अभी कंडीशन कहीं नहीं है, क्योंकि सिकंदर लोदी मर चुका है, ये मैंने बता दिया। अब मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।